एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जून 1 के डेथ के 2 महीने पहले की सीन से होती है। यहाँ पर हम एंडरसन मिलर को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी में होता है। इसके पास एक कॉल आती है और इसको ये बताया गया था कि ऐसा तुमने किया है, इस काम के लिए इस पर ब्लेम करते हैं। हालांकि ये क्या काम होता है इसके बारे में बताया नहीं जाता। एंडरसन मिलर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। अगले सीन में इस बारे में अमेरिका एक मीटिंग करता है। यहाँ पर एंडरसन मिलर भी होता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ी सबमरीन बना ली है जो कि न्यूक्लियर है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। एंडरसन मिलर बाद में एक लेटर को लिखता है, एक पेन के अंदर इसको फिट कर देता है और जून 1 के पास पार्सल करता है। जून एक लेटर को देख रहा था, इसमें ये लिखा हुआ था कि इन्होंने मेरा फोन, लैपटॉप सभी पर नजर रखी हुई है। यहाँ पर वॉर होने वाला है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेटर को पढ़ते ही तुम उसको जला देना। अगले सीन में सैनो एक सीन को देखता है, ये जहाज पर होता है और एक सीन को याद करता है। हमें बताता है कि मेरा एक ड्रीम था और ड्रीम में एक लेडी थी और ये लेडी मंजू होती है। सैनो एक और सीन को याद करता है जो 2023 का होता है। इस टाइम मंजू न्यूज देख रही थी और बताती है कि साउथ कोरिया की कई फैमिलीज नॉर्थ कोरिया में रहती है। हम सभी को भाई बहनों की तरह रहना चाहिए और मैं तो यही चाहती हूँ। प्रेजेंट में मंजू को देखते जो चैंग ही के पास आती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी सिक्योरिटी कब बढ़ा दी थी, ये कब की बात है। चैंग ही सोचता है और कह रहा होता है कि शायद कुछ महीने पहले की है। जब तुम यहाँ पर आई थी तो वो तुम्हारे बारे में बहुत टेंस रहा करता था, तुम्हारी सिक्योरिटी डबल करने के लिए कहा। वो अपने आप प्राइवेट मीटिंग करता रहता, कॉल्स करता था, मुझे पता ही नहीं था कि वो सभी क्या कर रहे थे। एक बार जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी और उसने कहा कि एक गिलहरी हमारा पीछा कर रही है। मंजू भागकर अपने घर पर आती है, कुछ ढूंढ रही थी। पहले ये सीन याद करती है कि मेरे हस्बैंड ने एक बार गिलहरी का जिक्र किया था। फिर कुछ फोटो को दिखाती है और इससे पता चलता है कि बचपन में जोंग सैंग का एक और नाम था और इसको गिलहरी कहा करते थे। तभी इसके पास मीजी कॉल करती है और कहती है कि मैं योंग जुन की फैमिली को देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो इसकी फैमिली को यहाँ से ले जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। मंजू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम लोकेशन सेंड कर देना। अगले सीन में सैन हो को देखते जो फादर यांग से बात कर रहा था। फादर यांग उसको उस वीडियो को दिखाता है जो इसकी दादी के बारे में होती है। फादर यांग कहता है कि तुम्हारी दादी के पास कुछ लोग आए थे, एक लेटर और कुछ खाने की चीजें दी थी, मुझे लगता है कि वो खतरे में है, तुम नॉर्थ कोरिया जाकर उसे चाइना में ले आओ। मुझे भी यहाँ पर कुछ काम करना है जो कि जून 1 ने दिया था, कल मैं उसके लिए गैदरिंग करने वाला हूँ। सैन हो पूछता है कि वो काम क्या है। अगर इस काम की वजह से जून 1 की डेथ हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, आप खतरे में हो। लेकिन फादर यांग ये नहीं बताता और कहता है कि मुझे ये काम करना ही होगा, हमने गॉड के सामने प्रॉमिस किया था। अगले सीन में मीजी को देखते जो कि एयरपोर्ट पर आ जाती है, योंग जुन की फैमिली को देखती है। इसको पता चलता है कि ये लोग हमेशा के लिए मेलबोर्न में जा रहे हैं। तभी ये लोग जो कि योंग जुन की फैमिली को यहाँ पर लेकर आए थे मीजी के पास आते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में से किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में मंजू मीजी को देखने के लिए एयरपोर्ट पर आती है, लेकिन मीजी यहाँ पर नहीं होती। इसके पास कॉल करती है, लेकिन सामने से जुन सैंग बोल रहा होता है और कहता है कि ये मेरे पास है, मैं उससे बात करना चाहता था। मीजी चिल्लाती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। अगले सीन में मंजू जुन सैंग से मिलने के लिए आती है, इससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम मेरे हस्बैंड की गाड़ी को फॉलो क्यों कर रहे थे। जुन सैंग कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक सिपाही था, मैं इस बात को फैलने से रोकना चाहता था कि किसी को पता ना चले कि वो एक सिपाही था। अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद जनता को पता चलता कि वो सिपाही है तो तुम्हें पता है कि बाद में क्या होता। लेकिन मंजू कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड पर भरोसा है, वो सिपाही नहीं था। जुन सैंग कहता है कि मेरे पास एविडेंस भी है और वैसे भी मैं एक लॉयर भी हूँ, देश को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। बाद में सैन हो की बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है वो तुम्हारे हस्बैंड से मिला हुआ था, उस टाइम वो चर्च में क्या कर रहा था, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। मुझे लगता है कि उसी ने तुम्हारे हस्बैंड को मारा होगा, वो एक मर्सनरी है, वेलकायर के लिए काम करता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम और तुम्हारी फ्रेंड देश छोड़कर चली जाओ। ये कहती है कि मैं मीजी से बात करना चाहती हूँ, क्या वो ठीक है। बाद में इससे बात करती है। मीजी ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी केयर मत
करो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुंजू कहती है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में सान हो को देखते जो फादर यांग से बात करता है। फादर यांग पीने के लिए शराब देता है और कह रहा होता है कि वो स्पेशल है, इसे अपने साथ ले जाओ। सान हो कहता है कि ठीक है, वैसे क्या मैं बाइबल ले जा सकता हूँ ताकि बुरे वक्त पर ये मुझे गाइड कर सके। फादर यांग कहता है कि ठीक है। अगले सीन में सैनो जहाज पर होता है, अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था। बाइबल को देखता है और इसके अंदर वही फोन नंबर होता है जो उसने पहले दिया था। बाद में सैनो यहाँ से भाग जाता है और फादर यांग के पास आ रहा था। अगले सीन में मुंजू को देखते जो फादर यांग से मिलने के लिए आती है, डोर को नॉक करती है लेकिन डोर पहले से खुला होता है। ये अंदर आती है और फादर यांग को देखती है, इसकी डेथ हो गई थी। ये चिल्लाने वाली होती है लेकिन यहाँ पर सैन हो होता है जो इसके मुंह पर हाथ रख लेता है और चिल्लाने के लिए मना करता है। सैन हो बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था। तभी इनको मारने के लिए फाइटर आ गया था। ये मुंजू को डोर के अंदर जाने के लिए कहता है और फाइटर से फाइट करता है जो काफी देर तक चलती है। सैनो चीनी आदमी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते और यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। चीनी आदमी ने कह दिया था कि समुद्र में एक व्हेल है। बाहर से कोई और भी डोर नॉक कर रहा था। चीनी आदमी मौका देकर यहाँ से भाग जाता है। सैनो भी जाने वाला था लेकिन मुंजू से कहता है कि अपने ही लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन मुंजू इससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में इसको नीचे एक बड़ी सी टनल में ले आता है। अगले सीन में ओके सियोन को देखते जो कि एक डायरेक्टर वोन हाक से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ पास में ये सब हो गया था, तुम्हारा बेटा बीमार था लेकिन किसी ने उसकी हेल्प की थी, वो एक डोनर था, तुम नहीं जानते होगे कि वो कौन था। ये भी मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैंने उसके बारे में पता लगाना चाहा लेकिन मुझे नहीं पता चला। ओके सियोन कहती है कि वो मैं थी लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे बताओ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। वोन हाक वॉशिंगटन डीसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी एंडरसन मिलर का नाम लेता है और कहता है कि उसने तुम्हारे बेटे से कांटेक्ट किया था, शायद वो कुछ वॉर रुकाना चाहता हो, लेकिन वो एक सिपाही है, आपका बेटा भी सिपाही हो सकता है। हमें उस पर लेटर का डाउट था, इसलिए कई महीने तक हमने उसको निगरानी की थी। ओके सियोन कहती है कि ये सब कौन करवा रहा है, क्या क्योंग सिन है। ये एक फाइल को देता है और कहता है कि इस लड़के का नाम सैन हो है, ये वल्कैर के लिए काम करता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने तुम्हारे बेटे से कांटेक्ट किया था लेकिन पता नहीं क्यों, तुम इसका पता लगा सकती हो। अगले सीन में सैन हो को देखते जो कि मुंजू को टनल में ले आता है। साथ में ये सीन याद करता है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब फादर यांग ने मुझे एक नेकलेस दिया था और कह दिया था कि तुम्हें प्रोटेक्ट रखेगा। मुंजू भी वल्कैर के बारे में सवाल पूछने लगती है। सैन हो इससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए डेंजर हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं आती। बाद में बताता है कि हाँ, मैंने वल्कैर के साथ काम किया है, वो भी कई सालों से, लेकिन पिछले साल मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। तुम्हारे हस्बैंड ने फादर यांग से कुछ करने के लिए कहा था और कल वो गैदरिंग में इसी को एक्सपोज करने वाला था, शायद इसी वजह से फादर यांग को मार दिया गया। मैंने देखा था फादर यांग को पॉइजन देकर मारा गया था। बाद में नीचे आता है और यहाँ पर कई अल्कोहल की बॉटल्स होती है, इनमें उस बॉटल्स को ढूंढ रहा था जो कि फादर यांग ने इसको पहले दी थी। इसके ऊपर मार्क नाम लिखा हुआ था और ये इस बॉटल को ले लेता है और इसके अंदर लेटर होता है। यह लेटर वही था जो कि एंडरसन मिलर ने जोन एक के पास पार्सल किया था। प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। अमेरिका को पता चल गया था कि नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी सबमरीन तैयार की है, वो हम पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। इसी बात को लेकर रात को एंडरसन मिलर के पास कॉल आई थी। अमेरिका वाले जवाबी हमला देना चाहते थे और इसके लिए बड़ी प्लानिंग कर ली है, लेकिन एंडरसन मिलर इसके अगेंस्ट होता है, कह रहा था कि वहां पर इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, पहले मुझे जांच करने दो कि वो न्यूक्लियर सबमरीन किसके लिए है। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, इसको यहाँ के कामों से अलग कर दिया जाता है, इसको मीटिंग में भी नहीं आने दिया जाता। प्रेजेंट में सैनो मुंजू से कहता है कि इसीलिए फादर यांग मुझसे कह रहे थे कि तुम अपनी दादी को नॉर्थ कोरिया से चाइना में ले जाओ और उसे प्रोटेक्ट रखो। मुंजू कहती है ठीक है, तुम चले जाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बाद में इसको टनल में से फॉरेस्ट में ले आता है। मुंजू कहती है कि मैं क्विंग सिन की हेल्प ले सकती हूँ, वो बहुत ही स्ट्रांग है। सैन हो कहता है कि क्या वो भरोसे के लायक है, ये भी हाँ भरती है। सैन हो बाद में से नेकलेस पहना देता है और कह रहा होता है कि फादर यांग ने मुझे दिया था लेकिन अभी तुम्हारी हेल्प करेगा। बाद में चली जाती है।
अगले सीन में मंजू क्विन सिंह से मिलने के लिए आती है। क्विन सिंह गाड़ी में जा रही होती है, लेकिन तभी इसको देखती है, अंदर आने के लिए कहती है। मंजू से बात करती है, सारी बातें बता देती है, लेटर को दिखाती है, लेकिन क्विन सिंह कहती है कि मुझे पहले से पता था, अगर ये लेटर जुन एक ने पहले ही जला दिया होता तो आज फादर यंग जिंदा होते। बाद में लेटर को जला देती है और ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा है, मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं वॉर को रोकना चाहती हूँ और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करूंगी। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे हस्बैंड को किसने मारा है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो और हमें ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए। कई बार ये हमारे लिए गलत हो सकता है, इसी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया था। जल्दी से कंट्री को छोड़कर चली जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लेकिन मंजू कहती है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा। क्वीन सिंह कहती है कि तुम पहले से ही जानती हो कि क्या हो सकता है और ये एक ऑर्डर है, तुम्हें जाना ही होगा। मंजू गाड़ी से निकलती है और कहीं पर जा रही थी। अगले सीन में सैन हो को देखती है जो कि चाइना में आ गया था, कुछ लोगों को पैसा देता ताकि ये मुझे रिवर क्रॉस करवा सके और मैं नॉर्थ कोरिया जा सकूं। अगले सीन में मंजू को देखती है जो अपने घर पर आती है और सामने ओकी सियोन होती है। ओकी सियोन इसको देखती है और कहती है कि हमें नया घर मिल गया है, हम जल्दी चले जाएंगे। मंजू इसे पूछती है कि क्या आपको अब भी लगता है कि मैं कैंडिडेट बनने के लिए सही हूँ। ओकी सियोन हाँ भरती है और कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर कई फीचर्स है जो तुम्हें पॉलिटिशियन बना सकती है और ये फीचर्स मेरे बेटे जुन एक के अंदर नहीं थी। बाद में इसके स्कूल टाइम की चीजों को दिखाती है, कई फोटोज होती है, एक फॉर्म को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा ड्रीम ये हुआ करता था कि तुम प्रेसिडेंट बनना चाहती हो। बाद में इसको दिखाती भी है। मंजू कहती है कि ठीक है, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप मुझे प्रेसिडेंट बनवा दो। अगर आप ऐसा करती हो तो मेरे पास जुन एक की जो भी संपत्ति है मैं आपको सभी दे दूंगी। ओकी सियोन कहती है कि ठीक है, चलो डील हो गई, अब मुझे बताओ मुझे पहले क्या करना है। मंजू कहती है कि मेरी फ्रेंड को छुड़वा दो और अपनी बेटी को फॉरेन में भेज दो। वहीं हम सैन हो को देखते हैं जो नदी क्रॉस करने के लिए आता है, लेकिन इसको पता चलता है कि अभी यहाँ पर नदी क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, जो भी नदी क्रॉस करता है उसको उसी टाइम पर मार दिया जाता है। सैन हो मंजू के कई सीन को याद करता है, फिर इथर के पास कॉल करता है और कहता है कि अपने क्लाइंट को बता दो कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।